गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे नौबत खाने में इबादत। किसका है ये? यतीन्द्र मिश्र का नौबत खाने में इबादत। और ये किसकी जीवनी पर आधारित है, किसका व्यक्ति चित्र है ये मशहूर सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का व्यक्ति चित्र है। रेखा चित्र का ही दूसरा रूप, जिसे हम क्या नाम देते हैं? व्यक्ति चित्र का नाम देते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे भारतीय त्योहारों पर बिस्मिल्लाह खां। भारत के जो हिंदुओं के जो त्योहार है, मुस्लिम के जो त्योहार है, मुहर्रम वगैरह, इन पर बिस्मिल्लाह खां किस प्रकार से अपनी सहनाई बजाकर खुशी या दुख जाहिर करते थे। जो इनका मुहर्रम है ना, जो एक गमगीन त्योहार माना जाता है, तो उस पर ये किस प्रकार से सहनाई बजाते थे और क्या प्रतिक्रियाएं करते थे, ये बताया जाएगा। कहीं देश के किसी भी कोने में होते तो बनारस के वही बालाजी मंदिर की तरफ ये कैसे मुंह करके बैठते थे और सहनाई बजाते थे, मतलब इनकी दिनचर्या है, उसका वर्णन किया गया। आगे इसको हम आगे पढ़ते देखिए। बिस्मिल्लाह खां और सहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह है मुहर्रम। मुहर्रम दुख का त्योहार माना जाता है मुस्लिम का। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें सिया मुसलमान, ये मुसलमानों की शाखाएं हैं बेटा, जैसे हिंदुओं को कहते हैं ना, जैनियों की जैसे एक तो है दिगंबर, एक श्वेतांबर, ऐसे ही ये मुस्लिम्स की शाखाएं हैं, जिसमें सिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आजादारी मतलब होता है शोक मनाना, दुख मनाना, मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक। मुहर्रम के दिनों ये किसको श्रद्धांजलि देते हैं? एक तरह से ये हजरत इमाम हुसैन, ठीक है ना, इनको सूली वगैरह पे चढ़ाया गया था, उसके उपलक्ष्य में ये त्योहार मनाया जाता है। इसकी कुछ लोग वो किंवदंतियां हैं, वो जुड़ी हुई हैं इस त्योहार से लोगों की। तो हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आजादारी मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक। कितने मुहर्रम के दिनों में कितने दिनों का शोक मनाया जाता है? 10 दिनों का। वे बताते हैं कि वे कौन बेटा? बिस्मिल्लाह खां। वे बताते हैं कि उनके कुछ वंशजों के प्रति उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो सहनाई बजाता है, न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत करता है। शिरकत करना मतलब बेटा एक तरह से मौजूदगी, ठीक है ना, तो शामिल होना, शिरकत करना, शामिल होना, तो मतलब ये सहनाई वगैरह नहीं बजाते मुहर्रम के दिनों में। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है, मतलब पूरे 10 दिन का है ना, तो 8वें दिन क्या करते हैं ये? 7 दिन तो ये बिल्कुल भी सहनाई वगैरह नहीं बजाते, और 8वें दिन क्या करते हैं? 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। उस दिन खां साहब मतलब यहाँ खां साहब कौन है बेटा? बिस्मिल्लाह खां। खां साहब खड़े होकर सहनाई बजाते, मतलब पूरे 7 दिन तो सहनाई नहीं बजाते, और 8वें दिन खड़े होकर सहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी व फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते हैं। ये मैंने कहा ना कि मुहर्रम दुख का त्योहार है, ठीक है ना। कौन? इनके जो बड़े पैगंबर वगैरह हैं, उनके उसकी याद में मनाया जाता है, हजरत इमाम हुसैन की याद में। तो ये नोहा, ये क्या है बेटा? ये एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। ये दाल मंडी, फातमान, ये जगह के नाम है। बनारस में कोई मोहल्ले वगैरह है जो 8 किलोमीटर की दूरी तक ये जाते हैं और सहनाई बजाते खड़े होकर, और अन्य दूसरे वाद्य यंत्र भी बजाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग बेटा मांगलिक अवसरों पर बजते हैं, और ये दुख का व्यवहार है, तो कह रहे इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन, मतलब मांगलिक जो राग रागनियां है ना, उस दिन नहीं गाई जाती। किस दिन? मुहर्रम के दिन, ठीक है ना। कि कौन से दिन ये सहनाई बजाते हैं मुहर्रम के दिनों में? ये 8वें दिन। मुहर्रम टोटल कितने दिन मना रहे हैं ये 10 दिन। आगे देखो। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में, शहादत मतलब क्या होता है बेटा? एक तरह से न्योछावर होना, तो कुर्बान,
तो कह रहे हैं इनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। अजादारी होती है, अजादारी मतलब ये वो कहते हैं ना, हम नमाज वगैरह और ये सब पढ़ते हैं उनको बोलते हैं, इनकी पूजा पद्धति है ये अजादारी, मुस्लिम की पूजा पद्धति अजादारी होती है। हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित, मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मतलब इतने बड़े कलाकार और एक सामान्य आदमी की तरह ही मुहर्रम का त्योहार है वो दुख के साथ मनाते हैं, क्योंकि मुहर्रम दुख का त्योहार है। मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। अभी बता रहे हैं ना, अब अपनी जवानी के दिनों में याद करेंगे कौन कौन से हीरो और हीरोइन इनको पसंद थी, कैसी फिल्म वगैरह देखते थे, थिएटर में फिल्म देखने के लिए कैसे कैसे ये पैसे अरेंज करते थे, ये सारी बातें आएंगी बेटा आगे। अब देखो, मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपने जवानी के दिनों को याद करते थे। वे कौन? बिस्मिल्लाह खां। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते थे। रियाज होता है ना इनका, जो भगवान को याद करते हैं ये लोग 5 टाइम जो भी है, नमाज वगैरह करना और ये सब, तो रियाज एक तरह से प्रैक्टिस, वे अपनी प्रैक्टिस को कम याद करते हैं। और उन दिनों जो इनके एक जुनून चढ़ा रहता था ना, जोश फिल्म वगैरह देखने का, उसके लिए बोल रहे हैं। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान, ये कह रहे हैं अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, मतलब अपने पापा को और उस्ताद जो इनके भाई वगैरह है ना बड़े, जो इनको रियाज करवाते थे, प्रैक्टिस करवाते थे सहनाई बजाने की, उनको भी कम याद करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा किसको याद करते हैं? कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान को याद करते हैं। कौन सी हलवाइन की? कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान। वह गीता बाली और सुलोचना को ज्यादा, गीता बाली और सुलोचना बहुत पुरानी एक्ट्रेस है, बहुत पुरानी एक्ट्रेस है, उनको याद करते हैं। कुलसुम हलवाइन की कचौड़ियां याद करते हैं ये, और जो बहुत पुरानी एक्ट्रेस गीता बाली और सुलोचना है उनको याद करते हैं, बजाय अपने अब्बा जान के और उस्ताद की। उस्ताद मतलब गुरु, इनका कोई गुरु बना हुआ था, जो भी है इनका मामा वगैरह जो सहनाई बजाते थे, उसको प्रैक्टिस करवाते थे, उनके बारे में बता रहे हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती है। नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, मतलब नॉर्मल हंसी हंसते हैं, जैसे बूढ़े होकर भी वो ऐसी हंसी हंसते हैं जब पुरानी बातों को याद करते हैं तो, कि वो पुराने दिनों में वापस चले जाते हैं। हम लोग भी अपने जैसे दादा दादी से बातें याद करते हैं तो ऊपर की तरफ देखते देखते कैसे अपने बीते दिनों में चले जाते हैं ना, ऐसे बिस्मिल्लाह खां भी हंसते वगैरह थे, तब ऐसा लगता था जैसे वो पुराने बीते दिनों में चले गए। अमीरुद्दीन अब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को सहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी सहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली सहनाई ढूंढता और एक एक सहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता लगता है मीठी वाली सहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां जो उस्ताद भी थे, मैंने कहा ना इनके मामा वगैरह जो इनको रियाज करवाते थे वही इनके गुरु भी थे, मामू अली बख्श खां जो उस्ताद भी थे, सहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वहां कह के दी जाती है, करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। 3rd क्लास सिनेमा सीट जो होती है ना, उसके लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन को 2 पैसे मामू से, देखो बेटा 6 पैसे का अरेंज कैसे करते थे ये, 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। अब देखो इनके बचपन की बात बताई गई है कि जब ये 4 साल का था ना, जब अपने नाना को और अपने मामा को ये सहनाई बजाते हुए देखता था
क्योंकि इनके तो सेनाई का काम था, तो इनके घर पे ढेरों सारी सेनाइयां होती थी। तो ये छोटा जाता, जब छुप छुप के देखता और देखता नाना और मामा सेनाई के पास नहीं है, तो चुपके से सेनाइयों के पास जाता और उन सेनाइयों को एक एक कर उठाकर फूंक मारने की कोशिश करता, लेकिन वो आवाज नहीं आती सुरीली, तो फेंकता कि मीठी वाली सेनाई ये नहीं है। लगता है उस्ताद अली बख्श खां है ना, जो इनकी मामा भी थे, उस्ताद मतलब गुरु, तो वो, और एक इनकी वाह उस्ताद करके दाद दी जाती है ना, ये क्या पत्थर मार के फिर दाद देता था। इसको ये नहीं पता था गर्दन हिला के और ऐसे ऊपर की तरफ मुंह करके हाथ उठा के वाह उस्ताद किया जाता है। ये सब उसके छोटे बचपन की बातें बताई गई है, ठीक है ना। आगे देखिए बेटा, इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और इधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने को। बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी कमाई। कौन? बालाजी मंदिर पर ये शहनाई बजाते थे ना बेटा, उस पर थोड़ी बहुत आमदनी इनकी हो जाती थी। 2 पैसे मामू से ले लिए, 2 मौसी से ले लिए, 2 नानी से ले लिए, और बाकी का खर्चा कचौड़ी वगैरह खाने का वो खुद शहनाई बजाकर इनको भी मिलता था और चल पड़ते थे। किस किस कौन कौन सी हीरोइन? एक सुलोचना और गीता बाली, एक अठिन्नी मेहनताना। अब बताओ, बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर की ड्यूटी पर शहनाई बजाने के एवज में कितनी पैसे की आमदनी होती थी? 1 अठन्नी 50 पैसे, ठीक है बेटा। उस पर यह शौक जबरदस्त, कौन सा शौक था उसको? बिस्मिल्लाह खां को किसका शौक था? कुलसुम हलवाई की दुकान की कचौड़ियों का और सुलोचना और गीता बाली के फिल्मों का। तो कह रहा है उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान। वहां की संगीत में कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छन से उठने वाली आवाज में उन्हें सारे आरो अवरो दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होंगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं। रियाजी मतलब प्रैक्टिस करने वाले, स्वादी स्वाद चखने वाले। और इस बात में कोई शक नहीं है कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी थी। दादा मतलब इनके दादा, इनके जो पूर्वज थे ना, वो भी संगीत से जुड़े हुए थे ना, तो बाद में ये भी बहुत मीठा सुर अलापने लग गए थे। तो कहते हैं इनको विरासत में मिली थी सुरीली आवाज। तो आगे देखो बेटा, काशी में संगीत आयोजन की। अब काशी में कैसे कैसे संगीत आयोजन ये करते थे ना, कौन कौन से उपलक्ष्य में, वो सब बताया जाएगा। कहाँ कहाँ जाते थे शहनाई बजाने, ये सब बताया जाएगा। इसको ध्यान से सुनते जाइए आप। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। बालाजी हनुमान मंदिर बताया ना मैंने, शहनाई बजाने का जो आयोजन कहाँ होता था? काशी में, बालाजी हनुमान के मंदिर में। तो कह रहा है यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छी, सबसे अच्छी गायन वादन की प्रैक्टिस वगैरह करते हैं ना, उसमें फर्स्ट सेकंड वगैरह प्राइज वगैरह का भी सिस्टम चलता है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं, अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित। यहाँ से प्रश्न आएगा बेटा, अपने मजहब के प्रति या अपनी मातृभूमि के प्रति वो प्रेम कैसे प्रकट करते हैं? तो देखिए मैं बताती हूँ, अपने मजहब मतलब धर्म के प्रति वो कैसे प्रेम प्रकट करते हैं। देखिए, इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं, अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। मतलब बालाजी विश्वनाथ के मंदिर की तरफ और काशी की तरफ इन्होंने कभी भी पीठ करके नहीं बैठे ये कभी भी, तो वहाँ मुंह करके बैठते थे उसकी तरफ। कहाँ भी हो, जहाँ कहीं भी हो, भारत के किसी भी कोने में हो, उस तरफ वो मुंह करके बैठते थे जिस साइड बालाजी विश्वनाथ और काशी थे। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी को शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है। बेटा उसमें फूंक मारनी पड़ती है और फूंक के साथ साथ जैसे थूक वगैरह भी निकलता है ना, तो वो जो बांसुरी है वो गीली हो जाती है। हाँ, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं, मतलब दूसरी शहनाई बदल लेते हैं जब एक गीली हो जाती है थूक से। तो आगे देखिए, अक्सर कहते हैं क्या करे मियाँ,
ये काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ। मतलब काशी के प्रति बिस्मिल्लाह खां की जो समर्पण की भावना है वो कैसे जाहिर करते हैं। तो क्या कहते हैं, कोई पूछता है ना कि आपको काशी से, बालाजी विश्वनाथ मंदिर से इतना प्रेम, इतना लगाव क्यों है, तो वो क्या उत्तर देते हैं, देखिए। क्या करें मियाँ, ये कौन बोल रहे हैं, ये बेटा बिस्मिल्लाह खां बोल रहे हैं, जब इनको कोई साक्षात्कार वगैरह के दौरान पूछता है ना तब। क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई वादक रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न ये शहनाइयाँ छूटेगी और न ये काशी छूटेगी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, तालीम का मतलब क्या होता है बेटा, शिक्षा। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, और कौन सी जमीन को ये अपनी तालीम का जिम्मेदार ठहराता है, काशी को। तो कह रहा है जिस जमीन ने हमें तालीम दी, जहां से अदब पाई, ठीक है ना, नॉलेज, अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है काशी। शास्त्रों में काशी को किस नाम से पुकारा गया है, आनंद कानन। कानन का मतलब जंगल, खुशी देने वाला जंगल, इसका अर्थ ये होगा। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य नाचते हुए विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधारी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूद्दीन खां हैं, व इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम, अपना सेहरा बनना और अपना नोहा। ये संगीत के टाइप्स हैं। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, ये लोक गीत है बेटा, कजरी और चैती, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। मतलब काशी में जो जो मंदिर हैं, उन मंदिरों के जो जो पुजारी, हमारे जो धर्म प्रचारक हुए हैं, उनको और काशी को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते ना। वैसे ही बिस्मिल्लाह खां को और काशी को एक दूसरे का पूरक माना गया है, उन्हें भी एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। इस पहरे से यही बात कहना चाह रहे हैं राइटर। आगे देखिए। अक्सर समारोह एवं उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां है। मतलब हर काशी के आसपास भारत के जितने बड़े बड़े एक तरह से कार्यक्रम वगैरह होते हैं, वहाँ बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक के रूप में जरूर मौजूद रहते थे। तो क्या कह रहे हैं, ये पूरा करूँ, मुझे कितने मिनट का होगा। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, मतलब शहनाई वादक के रूप में ये हर जगह पहुंचते थे। कोई भारत के कोने में शहनाई से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम हो, बिस्मिल्लाह खां जरूर मिलते हैं। इतने तगड़े शहनाई वादक थे बेटा। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ, हाथ से आज से इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है। सरगम मतलब संगीत, ताल, सुर, लय। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत, इनके गुरु ने जो इनको मशवरा सलाह दी थी वो लेकर उतर पड़े। मतलब सारी चीजें फॉलो करते थे जो इन्होंने बचपन में इनको इनके गुरु वगैरह ने सिखाई थी। वो दुनिया कहती सुबहान अल्लाह, तिस पर बिस्मिल्लाह कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब भगवान को शुक्रगुजार करते हैं। जब दुनिया इनकी वाहवाही करती है तो ये सारा श्रेय किसको दे देते हैं वापस, अपने भगवान को। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों को कहा जाता है भगवान के हिसाब से। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूक में अजान की तासीर उतरती चली आई। देखते देखते शहनाई 1.5
शतक से साज से 2 शतक का साज बन, साजों की कतार में सरताज हो गई। ठीक है ना, मतलब संगीत में सरताज हो गई। अमीरुद्दीन, अमीरुद्दीन कौन है? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम। अमीरुद्दीन की सहनाई गूंज उठी, उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका। शिष्या, मैंने कहा ना, एक लड़की, इनकी जो एक शिष्या है वो इनका इंटरव्यू लेगी और इंटरव्यू के दौरान इनसे क्या पूछेगी। किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, ये फटी तहमद न पहना करे, मतलब पतलून, ये फटी पतलून मत पहना करो। उस लड़की ने कहा, अच्छा नहीं लगता, जब भी कोई आता आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड़ से भरकर बोले, धत पगली, ई भारत रत्न हमको पहनैया सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। मतलब अब वो शिष्या को समझाते हुए कहते हैं कि जो भारत रत्न है ये मुझे फटी लुंगिया पे थोड़ी मिला है, ये तो मेरी सहनाई बजाने की कला पर मिला है। तो क्या बोले, तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती। मतलब सहनाई बजाने की प्रैक्टिस कब करता, अगर मैं मेकअप में ही सारा टाइम खत्म कर देता तो हो चुकती सहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। रियाज मतलब प्रैक्टिस। ठीक है बिटिया, आगे नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है। बेटा यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। सहना देखो, इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शे। लुंगिया का क्या, आज फटी है तो कल सी जाएगी, लेकिन फटा सुर है ना, वो नहीं सिया जाएगा, और फटे सुर से इतनी मीठी सहनाई नहीं बजाई जाती। तो लुंगिया चाहे फटी हो, लेकिन सुर फटा नहीं होना चाहिए। मेरे मालिक से मेरी यही अरदास है। सन 2000 की बात, पक्का महाल, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका, पक्का महाल एक इलाके का नाम है, से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। अब ये बेटा 2000 में जब इनका इंटरव्यू लिया गया ना, तब ये बड़े दुख के साथ कहते हैं कि अब काशी पहले वाली काशी नहीं है, गंगा भी पहले जैसी पवित्र और पाक साफ नहीं है, उसे भी प्रदूषित किया जा चुका है। आज बर्फ की फैक्ट्रियां होने से जो बर्फ बेचने वाले थे वो भी काशी से जा चुके हैं। काशी की गलियों में उनकी जो आवाजें सुनाई नहीं देती। इन सब का बिस्मिल्लाह खां को बहुत दुख होता है, और उसी दुख को यहाँ पर उन्होंने प्रकट किया है। कैसे? सन 2000 की बात, पक्का महाल से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है, अब देसी घी ही में वह बात कहाँ, और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है, अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। संगतियों मतलब जो संगतकार होता है ना, जो मेन गायककार के पीछे पीछे गाता है, तो मेन गायककार के प्रति जो पीछे पीछे गाते हैं ना संगतकार, वो रेस्पेक्ट नहीं रखते आजकल। खां साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। मतलब पहले कितनी प्रैक्टिस की जाती थी, लोग इतनी प्रैक्टिस भी नहीं करते। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली, कजली मतलब एक लोकगीत, अब कोई लोकगीत नहीं गाता, सब फिल्मी गीत गाते हैं। चैती और अदब का जमाना, मतलब चैती और कजली लोकगीत है, लोकल गीत है, ऐसे कोई नहीं गाते। अब तो बस सब फिल्मी डायलॉग्स, फिल्मी गीत, ये सब। तो उस पर ये बहुत दुख प्रकट करते हैं। तो आएंगे काशी में कौन कौन से परिवर्तन हैं जो बिस्मिल्लाह खां को सताते हैं, मतलब उनके दुख को जाहिर करते हैं। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महाल से, जैसे पक्का महाल एक इलाके का नाम है भाई। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महाल से, जैसे मलाई बर्फ गया। संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं चली गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे ना, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया और होली, अबीर, गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी की थापों पर सोती है। मतलब सुबह सुबह देखेंगे काशी में मंदिर में घंटों की आवाज और जो आरती वगैरह है उसके स्वर सुनाई देते हैं।
तो ये चीज तो आज भी काशी में विद्यमान है। ये एक बड़े सुकून की बात है आज भी। काशी में काशी में मरण भी मंगल माना गया है। वहां पर मरना भी मोक्ष प्राप्ति मानी गई है। काशी आनंद कानन है। काशी का प्राचीन नाम क्या है? आनंद कानन। सबसे बड़ी बात